हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर। इसे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बैलेंस शीट कंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर। आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस का कवर करेंगे, विद एग्जांपल कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मैंने पार्ट बी के अंदर बिल्कुल टोटली कवर कराया है, विद एक्सप्लेनेशन कवर कराया है। फिर भी दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन इससे एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ फॉर्मेट कवर कराऊंगी इस क्लास में मैं आपको। फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पार्टिकुलर्स लेते हैं, फिर नोट नंबर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, इसमें जितना चेंजेस आए चेंज को लेते हैं। देन कितना परसेंटेज चेंज आए इंक्रीज या डिक्रीज का, वो यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले रिवेन्यू आती है, जो उसके ऑपरेशन होते हैं, काम होते हैं। जैसे मान लो बिजनेस का, कपड़े का बिजनेस है, कपड़े को बेच के जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। ऐसे जो अदर इनकम स्क्रैप वगैरह को सेल करने से है वो अदर इनकम में आ जाएगा। दोनों इनकम का टोटल कर लें तो टोटल इनकम आ जाएगी। फिर आते हैं खर्चे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम किया गया है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो वो ट्रेड करती है तो अपना बना बनाया माल लेती है, आगे उसको बेच देती है, तो वो ट्रेड का कितना स्टॉक बचा हुआ है। चेंज इन्वेंट्री कितना है, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड का। देन एम्प्लॉय को जो बेनिफिट करने के ऊपर खर्चे किए जाते हैं वो आते हैं। फाइनेंस का कॉस्ट जो होता है, डेप्रिसिएशन और मोटाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, सारे यहाँ पे इसका टोटल कर ले जाए खर्चों का। इसका जो फुल डिटेल है बच्चों मैंने पार्ट बी में करा दी, इसलिए मैं दोबारा इसका फुल डिटेल नहीं करवा रही हूँ। अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो इसके आप पार्ट बी में जाकर के देख सकते हैं। उससे मैंने आपको हर एक कंसेप्ट है जो इजीली बिल्कुल फुली एक्सप्लेन करके जो एक्सप्लेनेटरी वे से बताया हुआ है। अब हमें टोटल एक्सपेंस कर ले, ये रिवेन्यू है, इसमें से अगर मैं खर्चे घटा दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें से टैक्स घटा करके हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो आ जाएगा। स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल की। कहता है प्रिपेयर करो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। 1920 का डाटा गिवन है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख से 25 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है जो 10 लाख से 13 लाख, और अदर एक्सपेंसेस नील से 1,20,000 हो चुके हैं। टैक्स की रेट जो 50% है। तो इसको अब कवर करते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर्स आते हैं। पार्टिकुलर्स, अब हमारे पास 2 ईयर्स का डाटा है, तो पहले हम 18-19 का लेते हैं, 18-19 का, देन 19-20 का। फिर देखते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है कितना डिक्रीज़ हुआ है, देन इसकी परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख से 25 लाख है जो हो चुकी है। कितने से बढ़ चुकी है, 5 लाख से। तो यहाँ पे 5 लाख है जो हम ले लेते हैं। चेंज कैसे निकालेंगे परसेंटेज में कि कितना चेंज आया, 5 लाख, और जो इसका बेस है वो कितना है, 20 लाख से। तो 20 लाख से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, मल्टीपल कर दिया 100 से। 25% है जो यहाँ पे आ जाएगा। रिवेन्यू में सिर्फ हमारे पास इतना ही था तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट टर्न आती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 खर्चे दे रखे हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जो 10 लाख से हमारे पास हो गया 13 लाख, तो कितना बढ़ गया, 3 लाख से जो बढ़ चुका है। तब चेंज कितना है, 3 लाख से, और बेस कितना है हमारे पास 10 लाख, डिवाइड 10 लाख से और इंटू करते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 30। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, तो अदर एक्सपेंस में हम लेके चलते हैं। इसका जो अमाउंट गिवन है नील से कहता है 1,20,000 हो गया, तो चेंज कितना आया, 120 चेंज आया। तो यहाँ पे बेस नहीं है तो यहाँ पे परसेंटेज इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 2 खर्चे हमारे पास, तो इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस जो कितने बनते हैं। तो इसका टोटल करें तो 10 लाख आ जाएगा। 13 लाख और 1,20,000 तो 14,20,000 हो जाएगा। 3 लाख और 1,20,000 तो यहाँ पे 4,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4,20,000 जो हमारा चेंज आया है, 4,20,000 को डिवाइड कर देते हैं 10 लाख से और मल्टीपल करते हैं 100, तो 42% है जो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब हम अगर रिवेन्यू में से ये खर्चे घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, जब हम रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस जो कॉस्ट हमारी कैलकुलेट की गई है। तो 20 लाख रिवेन्यू, 20 लाख में से हमने 10 लाख एक्सपेंस घटा करके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 लाख से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ऐसे ही 25 लाख हमारे पास जो रिवेन्यू है, 25 लाख में से हम एक्सपेंस घटा देते हैं 14,20,000, तो हमारे पास 10,80,000 से जो आ जाएगा।
10 लाख से 10 लाख 80 होगा, कितने से इंक्रीमेंट हो गया 80,000 से। 80,000 इंक्रीमेंट है, बेस कितना 10 लाख, मल्टीपल करते हैं इसको 100 से तो हमारे पास परसेंटेज बन जाती है 8। अब इसमें से हम टैक्स की रेट माइनस करते हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, जो टैक्स बोलता है कहता 50% है, दोनों ही केस में 50% है। 10 लाख का हम 50% करें तो 5 लाख आ जाएगा, 10 लाख 80,000 का 5 करें तो 5 लाख 40 आ जाएगा। 5 से 5 40 होगा, कितना चेंज आया 40 से, तो 40,000 चेंज आया। बेस कितना है 5 लाख से, मल्टीपल करते हैं 100, जो हमारा बेस हमने 5 लाख लिया है तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा करके तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 5 लाख से, 5,40,000 से, और 40,000 से, और ऐसे ही 8 से। तो ये हमारे पास कंपेरेटिव स्टेटमेंट का जो सोल्यूशन आ गया। इस तरीके से बच्चों समता सारे सम इसी तरीके से हैं। आई होप कि आप कवर कर लोगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।